जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये वीडियो नंबर 8 है। इसके पहले 7 वीडियो मैंने 7 वीडियो बना चुका हूँ। थंबनेल में आपने देखा होगा वीडियो 1, वीडियो 2 से लेके वीडियो 7 तक, ठीक है। उसको आपको सीरियली देखना है। ये वीडियो नंबर 8 रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने बताया था, एक डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है, एक इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था। अब इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के बारे में बताऊंगा। ये लास्ट रहेगा। आज का हमारा जो गोल रहेगा वो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, दो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके जाने से पहले, इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था कि मे आई नो व्हाट इज योर नेम। इसको थोड़ा समझा दीजिए, ठीक है। इसको हम समझाते हैं, बताते हैं कि कैसे होगा ये, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से देखना। मे आई नो व्हाट इज योर नेम, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। अब इसको हम बताते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि मे आई नो जो है वो कौन सा इंट्रोगेटिव है। मे से स्टार्ट है, मतलब मोडाल से स्टार्ट है। मोडाल मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में भी मोडाल आता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी आता है। वो बाद में बताऊंगा जब वर्ब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी ध्यान ये दीजिए कि मे जो है आपका मोडाल से स्टार्ट है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। तो मे आई नो क्या हो गया? यस या नो क्वेश्चंस हो गया ना। यस या नो में हम आंसर दे सकते हैं। मे आई नो, यस आई नो, ठीक है। नहीं, मैं नहीं जानता, ठीक है। नो, आई डू नॉट नो, इसका आप किस में जवाब दे सकते हैं? यस या नो में हम जवाब दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि व्हाट इज योर नेम। ये कौन सा है? ये WH क्वेश्चन वाला है। कौन सा है? WH क्वेश्चन वाला। WH क्वेश्चन मतलब, WH क्वेश्चन मतलब जो WH क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। बताया था मैंने पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 7 में, उसमें बताया था, ठीक है। ध्यान से देखो, यस और नो क्वेश्चन वाला ये हो गया और WH क्वेश्चन वाला ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। लेकिन बेटा ये सेंटेंस जो है वो गलत है। अब कैसे गलत है मैं इसको सिखाता हूं, ठीक है। इस सेंटेंस को कैसे ये गलत लिखा गया है इसको मैं सिखाता हूं, ठीक है। ये कहने का पर्पस है कि यस या नो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यस और ऑब्लिक नो क्वेश्चन प्लस WH क्वेश्चन वाला, WH क्वेश्चन दोनों एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो इसका फार्मूला मैंने बताया था कि यस और नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ आ जाए। WH क्वेश्चन मतलब जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, इसके लिए अप्रोप्रिएट आपको वर्ड बोलना पड़ेगा। व्हाट इज योर नेम, आपको नाम बताना पड़ेगा। इसका हाँ या ना में जवाब आप नहीं दे सकते, आपका अपना नाम बताना पड़ेगा कि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज पुरुषोत्तम कुमार, माय नेम इज सो एंड सो। जो आपका नाम है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये WH क्वेश्चन हो गया। ये मे आई नो, यस नो क्वेश्चन वाले में, ठीक है। यस आई नो, नो आई डू नॉट नो, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। तो दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए और दोनों एक साथ आ जाए तो इसका क्या होगा? इसका फॉर्मूला बताया था कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। और सेकंड सेंटेंस जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? असर्टिव में। किसमें? असर्टिव में। असर्टिव का मतलब बेटा इसको एक और नाम दिया गया था। असर्टिव सेंटेंस का एक और नाम दिया गया था जिसको बोला जाता है डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो सेकंड सेंटेंस असर्टिव में। देखो बेटा अब इसी क्वेश्चन को अब हम बनाएंगे, ठीक है। मे आई नो आपने लिखा फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में तो है ही है ये, तो इसको हम लिखेंगे मे आई नो। उसके बाद क्या है? व्हाट इज योर नेम, इसको किस में लिखना है? असर्टिव में। तो व्हाट का व्हाट लिख दिए और उसके बाद असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या है?
असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या है? SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट बस बताता है, सब कुछ बता चुका हूं। शुरू से पढ़ो बेटा, शुरू से पढ़ोगे तभी को रिलेट करके याद रहेगा तुम्हें। इसीलिए बोलता हूं कि टॉपिक 1 से पढ़ो, वीडियो 1 से पढ़ो, ठीक है। SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। व्हाट आपने लिख दिया, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ गया? नेम। नेम को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव बताऊंगा ना तो मालूम चल जाएगा। तो व्हाट योर नेम, व्हाट योर नेम सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब क्या है? इज, तो इज हो गया और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो लिख दिया मे आई नो व्हाट योर नेम इज, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, समझ में आ गया? इंट्रोगेटिव का, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का ये एक एग्जाम्पल था। एक मैंने बताया था उसमें यस नो क्वेश्चन, दूसरा बताया था WH क्वेश्चन। आप दोनों को मिक्स कर दिया, उसके बारे में ये फॉर्मूला सिखाया था। समझ में आ गया? ये क्लियर? इंट्रोगेटिव का एक जो ये कमेंट बॉक्स में क्या था, कमेंट बॉक्स में किसी ने इसके बारे में पूछा था तो उसको मैंने यहां पे बता दिया। वहां पे भी बता सकता था, लेकिन यहां पे इसलिए बताया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। वहां पे बता दिया तो क्लियर तो नहीं हो पाएगा ना, यहां पे क्लियर करके बता दिया। यहां पे क्लियर करने के बताने से क्या होगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। LRP, लर्न रिवीजन। ठीक है, चलो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। इसको मिटा के फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो हम इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के बारे में सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। आज पूरा इंट्रोगेटिव खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, रिवीजन करिएगा। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, एक सेंटेंस मैंने बोल रहा हूं बेटा, एक सेंटेंस में बोलता हूं, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, I did not understand why did she not call me last week, last week। ठीक है, देखो बेटा ये एक सेंटेंस है, इसको ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव जो होता है ना, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव जो होता है वो दिखाने के लिए होता है। ठीक है, दिखाने के लिए इन सेंस कि इसको आपको देख के लगेगा कि इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है लेकिन ये दिखाने के लिए इंट्रोगेटिव है। देखो यहां पे लास्ट में जो होगा ना बेटा, ये फुल स्टॉप रहेगा, तो इंट्रोगेटिव कैसे हुआ? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में सबसे पहले चीज आप ये जान लोगे, ये फुल स्टॉप रहेगा। फुल स्टॉप या टर्मिनेटर, क्या रहेगा? फुल स्टॉप या टर्मिनेटर। ये बता चुका हूं ना मैं, फुल स्टॉप या इसको बोलते हैं टर्मिनेटर, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम और कैसे पहचानेंगे? ठीक है, इसमें सिर्फ नाम के लिए इंट्रोगेटिव है, इसके लास्ट में फुल स्टॉप रहता है और इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता है बेटा। इसका ध्यान से सुनना, इस सेंटेंस का, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव नहीं होता है, असर्टिव होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये नाम के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फुल स्टॉप हो ही गया, इसको भी पहचान लिए। और देखो बेटा ध्यान से सुनो,
आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्या हो गया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। कौन सा स्ट्रक्चर है? बता चुका हूं, नहीं बताया? बताया हूं। असर्टिव सेंटेंस का SVO, SV और ऑब्जेक्ट लिखा नहीं है, ठीक है? SVO, ओ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो SV है, तो किस कौन सा सेंटेंस है? कौन सा स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव, मतलब असर्टिव का, असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो उसका क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, ठीक है? तो जो ये पहला सेंटेंस है, ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? नहीं है। ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस। अब यहां पे देखिए, ये जो दूसरा सेंटेंस है, व्हाई डिड शी नॉट कॉल मी लास्ट वीक, व्हाई क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ठीक है? इंट्रोगेटिव वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स। और डिड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। देखो बेटा, अब यहीं पे आपको क्या करना है? दिमाग लगाना है, यहीं पे आपको अपना दिमाग लगाना है। जो दूसरा सेंटेंस भी रहेगा ना बेटा, जो दूसरा सेंटेंस भी रहेगा वो भी असर्टिव सेंटेंस में रहेगा। किसमें? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में। देखो वाई, अब वाई के जगह पे हमने क्या लिखा? वाई लिख दिया, और इस चीज को डिड शी कॉल मी लास्ट वीक को आपको असर्टिव सेंटेंस बना देना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से सुनो। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई, और उसके बाद SVO, असर्टिव सेंटेंस का क्या है? SVO। अगर निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस की तरह बना देंगे, असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है? तो वाई शी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद शी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, वाई शी डिड नॉट कॉल मी लास्ट वीक, ठीक है? और यहां पे फुल स्टॉप रहेगा। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। कैसे पहचानेंगे? दोनों सेंटेंस, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस जो होगा वो किस में होगा? असर्टिव में, और बीच में एक आपका क्वेश्चन वर्ड डाल दिया है। तो आप समझ जाना कि ये क्या है? ये क्या है? इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? एक दूसरा एग्जांपल सिखाता हूं, ठीक है? चलो इसको मिटाते हैं, दूसरा एग्जांपल देके फिर समझाते हैं आपको, ठीक है? लेकिन समझना जरूर है बेटा। चलो देखो, ध्यान से सुनना बेटा, है ना? ध्यान से सुनो, क्लियर होगा। ये वाला वीडियो मैं दूसरे वाले में बना सकता था, ठीक है? लेकिन मैं थोड़ा सोचा कि इसको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? चल, मैंने लिखा दूसरा सेंटेंस, ईशानवी wanted to know Ishanvi wanted to know when did she come, when did she come in school, ठीक है? ईशानवी wanted to know when did she come in school, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है? अब देखो ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में डालना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, डोंट लीव, क्लियर करना है, ठीक है? देखो, ईशानवी वांटेड टू नो,
ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया बेटा। दूसरा सेंटेंस क्या हुआ, व्हेन डिड शी कम इन स्कूल, ठीक है, व्हेन डिड शी कम इन स्कूल, दो सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहले तुम देखोगे बेटा कि शानवी वांटेड टू नो कौन सा सेंटेंस है, टेंस नहीं, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताऊंगा बेटा। जब V1 2 + V1 होता है तो दूसरे फॉर्म में काम करता है, ठीक है। किस में काम करता है, इन्फिनिटिव में। किसमें, इन्फिनिटिव में। ये बाद में समझाऊंगा, ठीक है। टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा, वर्ब बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा वर्ब को, ठीक है। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट सब बताऊंगा, ठीक है बेटा। ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल, सब कुछ क्या होता है सब कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पे आप इसको ऑब्जेक्ट की तरह समझिए, ठीक है। ये हो गया एस, ये हो गया वी, ये हो गया ओ। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये किस में होता है बेटा, ये किस में होता है, असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ये तो क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस में होगा। किसमें, दूसरा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में होगा। तो हमने क्या किया, शानवी वांटेड टू नो, यहां से बनाएंगे व्हेन। अब ये देखो, डिड शी कम इन स्कूल, इसको हम स्ट्रक्चर किस में बना देंगे, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का सबसे पहले क्या लगा जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, व्हेन शी, और ये क्वेश्चन मार्क है, डिड शी कम इन स्कूल, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या है बेटा, सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब अफर्मेटिव में बनाएंगे इसको, अफर्मेटिव मतलब असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, शी, कम का केम हो जाएगा। व्हेन डिड शी कम इन स्कूल, तो इसको क्या कर देंगे, व्हेन शी केम इन स्कूल। देखो बेटा, हमारा पर्पस है, और एक और चीज उसके पहले बाद में बताता हूं। ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, वो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा जाता है, फुल स्टॉप लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये भी असर्टिव और ये भी असर्टिव, ठीक है जी। समझ में आ गया, आपको पहचान लिया कि शानवी वांटेड टू नो असर्टिव सेंटेंस में लिखा गया है। व्हेन शी केम इन स्कूल, ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, व्हेन को क्वेश्चन वर्ड हो गया, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव मतलब असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस में लिख दिया, और यहां पे फुल स्टॉप लिखा है। तो आप यह क्या समझेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। समझ में आ रहा है, चलो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक चीज मैं भूल गया था बेटा, वो डाउट वाले क्वेश्चन में जो ना कमेंट बॉक्स वाले में बोल रहे थे कि मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। मे और प्लीज का एक साथ प्रयोग किया जाता है, एक सेंटेंस उन्होंने दिया था। तो मे और प्लीज का एक साथ प्रयोग नहीं होता है, एक साथ यूज नहीं होता है। जैसे मैंने बोला बताता हूं, पहले इसको मिटा लेता हूं, ठीक है, इसको मिटा लेने दीजिए, ठीक। मैं चाहता हूं बेटा कि कमेंट बॉक्स में जो भी आपका डाउट रहे ना, वो बोर्ड पे ही ठीक हो जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और उस टॉपिक का रहे तो और अच्छा रहता है हमारे लिए, ठीक है। देखो बेटा, जो मे का प्रयोग है ना, मे का प्रयोग करते हैं तो प्लीज नहीं लगाते हैं, उसमें क्या होता है, प्लीज नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं बताता हूं बेटा। मे खुद ही परमिशन के लिए प्रयोग होता है, प्लीज उसमें लगाने की जरूरत नहीं। मे खुद ही परमिशन के लिए किया जाता है प्रयोग। मे का प्रयोग, मे मतलब मॉडल की कोई बोलता है, कोई मोडाल बोलता है, ठीक है। वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब ही है, ठीक है। मोडाल और ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन मे को आप जान जाइए कि मे
और प्लीज एक साथ नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं स्कूल में कहते हैं ना, मे आई कम इन, क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, तो परमिशन के लिए मांगा जाता है, क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन, ठीक है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मे आई कम इन या मे आई कम इन सर, तो क्या हो जाता है, ये परमिशन के लिए मांगा जाता है। अगर मैं किसी के घर में गया, अगर मुझे बैठना है तो मैं ये बोल सकता हूं मे आई सिट हियर या मे आई सिट देयर, क्या बोल सकते हैं, मे आई सिट हियर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा, मॉडल्स के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। देख लो बेटा, मे सिट, सेट नहीं है, सिट है, मे आई सिट हियर। अब तीसरा, मे आई यूज योर फोन, अगर किसी को फोन यूज करना है मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा, मे आई यूज योर फोन, बोला मैंने, मे आई यूज योर फोन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, में लिखा और यूज लिखा, यूज नहीं लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म, वाइस वर्सा बोल सकते हैं आप, बेस फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मे का प्रयोग प्लीज के साथ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका और भी यूज होता है बेटा, वर्ब के चैप्टर में सब कुछ बताऊंगा, चिंता नहीं करना। मे का प्रयोग गेस के लिए भी किया जाता है, अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। मे का प्रयोग अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है, मे का प्रयोग, ठीक है। मे का प्रयोग ब्लेसिंग्स के लिए किया जाता है, बताऊंगा किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस चैप्टर खत्म होगा, तो नेक्स्ट वीडियो किस पे बनेगा, इंपरेटिव सेंटेंस पर। हाँ, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के बाद इंपरेटिव सेंटेंस पर, इंपरेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव दोनों एक साथ बताएंगे, ठीक है। चलो, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा आपका एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ा दिया जाए ताकि आपका बेस बहुत मजबूत हो जाए। और जब बेस मजबूत हो जाएगा ना बेटा, तो इस पे बिल्डिंग बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 10 20, ठीक है, जैसे टावर बनाते हैं ना, वैसे टावर बनेगा, ठीक है। बेस पे खूब काम कीजिए, जो समझाता हूं उसको समझिए, जहां नहीं समझ में आए तुरंत क्या करेंगे, तुरंत मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज नहीं समझ, ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल भी यहां पे क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो, अब दूसरा टॉपिक इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव तो खत्म हो गया। अब एक और चीज बताते हैं आपको जो कोई नहीं बताता, लेकिन मैं बताऊंगा, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। क्या है, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। चलो मिटा के करते हैं इसको। इसको मिटा देते हैं और सिखाते हैं आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक है ना। देखो बेटा, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, ठीक है। चलो देखो, अब ध्यान से सुनो, इसको कहेंगे देयर इज मोर देन वन क्वेश्चन ज्वाइंड बाई अ। क्या बोला मैंने, बोला, लिखता हूं मैं, देयर इज मोर देन वन क्वेश्चन joined by a, ठीक है। देयर इज मोर देन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ज्यादा ज्वाइंट किससे होता है, और से। और मतलब या, क्वेश्चन पेपर देखा होगा ना, लिखा जाता है ना, या तो ये क्वेश्चन कीजिए या तो ये क्वेश्चन कीजिए, और बीच में लिखा रहता है। और का मतलब या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, ठीक है। इसी पे अल्टरनेटिव क्वेश्चन, ठीक है। एक
आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, उससे आपको खूब बढ़िया से तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव, क्वेश्चन है, वुड, क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। इसमें फुल स्टॉप नहीं रहेगा बेटा, इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, ठीक है। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, पहले स्ट्रक्चर देखो, वुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लाइक मेन वर्ब, ठीक है। इतना समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स है। अब ये कह रहा है कि वुड यू लाइक, क्या तुम चाहते हो, टू हैव टी या कॉफी, टी या कॉफी में से मोर देन वन क्वेश्चन, देयर इज मोर देन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ज्यादा किसको ज्वाइन करता है, और से, कि तुमको चाहे आपको चाय चाहिए या कॉफी लोगे, ठीक है। क्या लोगे, पूछते हैं ना किसी के घर में जाते हैं तो वो बंदा क्या पूछेगा, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी सर, क्या बोलेगा, किसी के घर में जाएंगे, आप मेरे घर में आएंगे तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, वुड यू लाइक टू टेक टी और, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी सर, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी सर। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, टी और कॉफी में से किसी एक को बोलना पड़ेगा। तो अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट है टी या कॉफी, टी या कॉफी, तो आपको एक आंसर देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपके पास आते हैं तो वो क्या है, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा टी या कॉफी, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से। ये नहीं पूछेगा व्हाई वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, नहीं, ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा हेल्पिंग वर्ब से, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, ठीक है। चलो दूसरा सेंटेंस, अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरा सेंटेंस, लेकिन फिर भी एक बार फिर बता रहा हूं। देखो बेटा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, अब इसमें ऑप्शन दे दिया है कि टी चाहिए कि कॉफी चाहिए, और से ज्वाइंट हो गया है, देयर इज मोर देन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन है, ज्वाइंट किससे हुआ है, और से ज्वाइंट हुआ है। ये पहचान लोगे और ना तो समझ में आएगा, और इसमें से दो में से किसी को आंसर देना पड़ेगा, अल्टरनेटिव यही है, या तो टी या तो कॉफी, टी या कॉफी, या कॉफी या टी, कोई बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, गॉट इट। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव क्वेश्चन। कोई नहीं सिखाता ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन, कोई नहीं पढ़ाएगा, तुम देख लेना, इक्का दुक्का लोग पढ़ा दिए तो पढ़ा दिए, पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, छूटे नहीं कोई भी चीज आपका, ठीक है। इतने अच्छे से पढ़ो कि कंपटीशन तुम्हारे पॉकेट में रह जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है, करना है मेहनत, ठीक। चलो दूसरा सेंटेंस इस पे देते हैं, फिर इसको बाइंड अप करेंगे, ठीक है, इसको खत्म करेंगे, उसके बाद कल क्या पढ़ेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस, खूब अच्छे से वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। मैं जानता हूँ कि ये बेसिक चीज़ है, और एडवांस चीज़ बताऊंगा बेटा, लेकिन बेसिक थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करे। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारा चीज़ है, छोटी चीज़ें, कल पर्सन भी बताऊंगा। इंपैरेटिव सेंटेंस में पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अभी नॉर्मली थोड़ा सा टच करेंगे, उसके बाद जब प्रोनाउन में जाएंगे तो उसको और व्यापक रूप से पढ़ेंगे, खूब डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, उसके अंदर सारा चीज़ आ जाएगा आपका, क्या, पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चिंता नहीं करना, अभी बेसिक चीज़ पे काम कर रहे हो, खूब अच्छे से इसकी तैयारी करते रहो, मिलेगा, ठीक है। चलो दूसरा सेंटेंस सिखाता हूं मैं। दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं बेटा, चलो दूसरा सेंटेंस है बेटा,
विल यू पे द ड्यूज, विल यू पे द ड्यूज, विल यू पे द ड्यूज बाय चेक, बाय चेक, CHEQUE, चेक की स्पेलिंग CHEQUE, बाय चेक और इन कैश, और इन कैश। ठीक है बेटा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक, चलो सिखाते हैं। देखो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है, देखो और लिखा है ना बेटा, और लिखा है तो एक जान गए कि और वाला है, तो कैसे बताओगे। देखो विल यू पे, ये क्वेश्चन वर्ड में है ना, विल क्या हेल्पिंग वर्ब, ये क्या सब्जेक्ट, ये क्या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, क्या हो गया, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। विल यू पे द ड्यूज, क्या तुम ड्यूज को पे करोगे, किसके द्वारा, बाय चेक के द्वारा, और इन कैश, चेक के द्वारा तुम ड्यूज को जमा करोगे, पे करोगे, कि कैश के थ्रू जमा करोगे। समझ में आ रहा है। मान लो किसी के यहां गया मैं और बोला विल आई पे द ड्यूज बाय चेक और इन कैश। ठीक है, किसी दुकान पे गया और दुकान से मैंने मान लो जीन्स का कपड़ा ले लिया या टी शर्ट ले लिया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा विल आई पे द ड्यूज, जो इसका रेट है, ठीक है, उसको मैं चेक के द्वारा जमा करूँ या कैश के द्वारा जमा करूँ। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन हो गया ना बेटा, बाय चेक या कैश। और से हो ही गया, और किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हो गए अल्टरनेटिव क्वेश्चंस के अंतर्गत आएंगे। ये भी इंट्रोगेटिव का पार्ट है, क्योंकि देखो ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन है ना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है ना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये चैप्टर आपका मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, अल्टरनेटिव क्वेश्चन। वीडियो नंबर 7 में मैंने डायरेक्ट इंट्रोगेटिव खत्म किया है, और वीडियो नंबर 8 में आपका मैंने इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया है। साथ में इसमें मैंने कुछ डाउट्स भी बताया आपको। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। ठीक है, जितना ही पढ़ोगे उतना ही मिलेगा। वीडियोस को 2 बार देखो, 3 बार देखो। देखो मेरा मेन मोटो व्यूज का नहीं है, तुम ये मत सोचने लगेगा व्यूज के चक्कर में, नहीं भाई, तुम पढ़ो बस। ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ो और निकालो। आर्मी अग्निवीर का फॉर्म आने वाला है, एसएससी सीजीएल सीपीओ सब आएगा, सबको क्लियर करते रहना है। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करो। ठीक है, आराम से जॉब पाओ, सफल हो जाओ, बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चलो इसके बाद अगला चैप्टर इंपरेटिव सेंटेंस। एक ही वीडियो में पूरा खत्म करूंगा इंपरेटिव सेंटेंस, आधे घंटे का वो वीडियो रहेगा। ठीक है, एक शुरू से लेके इंपरेटिव सेंटेंस का एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, बहुत जगह पढ़े होगे, मैं नहीं चाहता कि और जगह फिर पढ़ो। यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं और नहीं पढ़ना है, यहीं रह जाओगे और यहीं से कंपटीशन बीट होगा, प्रॉमिस। ठीक है, चलो जय हिंद, थैंक यू सो मच।